नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश लोकसभा का संग्राम। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीधी सिंगरौली संसदीय सीट की। सीधी जिला जहां से पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह की जन्मस्थली है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, कांग्रेस के कद्दावर नेता, सीधी जिले से आते हैं। 2014 के परिणामों की अगर बात की जाए तो वहां से सांसद बनी रीति पाठक। बड़े लंबे अंतर से उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनाव हराया। कांग्रेस के कैंडिडेट 2014 में थे पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार। 2014 के परिणाम के बाद किस तरह की तस्वीरें रहीं, किस तरह के परिवर्तन हुए, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं कि अब तक के परिणाम क्या कहते हैं। 2004 बीजेपी की ओर से कैंडिडेट थे चंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें मिले 2,10,198 वोट। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे तिलक राज सिंह, जिन्हें मिले 1,60,633 वोट। इस तरह से 2004 में एक बार फिर से सीधी संसदीय सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ। 2007 में उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे श्री मानिक सिंह, जिन्हें मिले 2,12,998 वोट। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी थे कुंवर सिंह, जिन्हें मिले 2,11,412 वोट। इस तरह से 2007 में एक बार फिर उपचुनाव के बाद सीधी संसदीय सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। फिर आई बात 2009 की। 2009 में बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया गोविंद प्रसाद मिश्रा को, जिन्हें मिले 2,70,914 वोट। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हुए पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार, जिन्हें मिले 2,25,174 वोट। इस तरह से 2009 के चुनाव में एक बार फिर से सीधी में बीजेपी का कब्जा हुआ। अब आते हैं 2014 की ओर। 2014 में बीजेपी ने एक इनोवेशन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष थी रीति पाठक, उन्हें लोकसभा उम्मीदवार बनाया। उन्हें मिले 4,75,678 वोट। उनके सामने थे कांग्रेस के इंद्रजीत कुमार, जिन्हें मिले 3,67,632 वोट। तीसरे स्थान पर रहे बीएसपी के रमाशंकर सिंह, जिन्हें मिले 39,387 वोट। 2014 में प्रचंड जीत हासिल कर रीति पाठक लोकसभा पहुंची, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में आने वाली सीटों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। 4 सीटों में उन्हें जीत हासिल हुई थी, लेकिन उसके बाद भी 2014 के परिणाम सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में रहे, जिसका मूल कारण नरेंद्र मोदी का ग्लैमर था जो देश भर में चल रहा था। अब आते हैं कि 2014 की इस जीत को लेकर कितना काम हुआ। इस जीत के बाद आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर 2019 का चुनाव लड़ा जाएगा। सीधी संसदीय सीट में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का। रोजगार को लेकर देश भर में वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष भी लामबंद है रोजगार के मुद्दे पर। दूसरा बड़ा मुद्दा शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह के काम किए गए, कौन से नए इंस्टीट्यूशन ले आए गए, ये भी जनता सवाल पूछेगी। तीसरा मुद्दा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अक्सर सीधी संसदीय सीट में सवाल खड़े होते रहे हैं कि जनप्रतिनिधि आखिर किस तरह की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी नई परियोजना लेकर आए स्वास्थ्य को लेकर, ये एक बड़ा सवाल है। सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र जहां से आदिवासी वनांचल लगता है, लगातार ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन इसको लेकर क्या कदम उठाए गए। चौथा मुद्दा है रेलवे। रेलवे कनेक्टिविटी के लिए काम तो हो रहा है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है, इतना समय लग रहा है, जिसको लेकर भी जनता सवाल पूछेगी। पांचवा मुद्दा है एट्रोसिटी एक्ट। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर लगातार सीधी सांसद से सवाल पूछ रही थी सीधी की जनता। कई बार तीखी बहस हुई। उस समय जब आंदोलन चल रहा था तब भी ये देखा गया कि सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र में सीधी सांसद का विरोध किया गया था। छठवां मुद्दा है कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी परियोजना सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में लागू की गई, ले आई गई सांसद के द्वारा। ये एक बड़ा प्रश्न है। 2014 में जब वो निर्वाचित हुई थी तो तरह तरह की बातें थी, बड़े बड़े वादे थे, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बड़ी परियोजना है जिसे सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में लागू किया गया है, जिस परियोजना को सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में लेकर आया गया है। तो ये थे सीधी सिंगरौली संसदीय सीट के मुद्दे। इन मुद्दों को लेकर जनता इस बार अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प ये होगा कि सीधी संसदीय सीट में आखिर किसे पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर किन नामों पर कांग्रेस विचार कर रही है। पहला नाम पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, जिनके सतना से लड़ने की संभावना थी, लेकिन
अब जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं उसके अनुसार अजय सिंह सीधी से चुनाव लड़ेंगे। क्षेत्र भर में दौरा कर रहे हैं, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और उन्हें बखूबी पता है कि सीधी सिंगरौली में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियां इस प्रकार से, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है और सब तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए। आपको बता दें कि सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में शहडोल की भी एक विधानसभा आती है, मतलब 8 सीटों में महज एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और वो एक सीट है सिहावल विधानसभा, जहां से कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल आते हैं। उसके अलावा खुद नेता प्रतिपक्ष चुनाव हार गए थे, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि वो एक बार फिर से सतना से चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक नाम ऐसा है जिसपे अब शायद ही कोई संशय है। इस नाम को लेकर आलाकमान सहमत भी हो गया है। तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अजय सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष सीधी लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। खैर, एक और नाम जिसकी चर्चा चल रही थी, श्रीमान पटेल, कमलेश्वर पटेल के भाई हैं, जनपद अध्यक्ष हैं सिहावल से। उनके नाम को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित हो रही, जिस तरह से अजय सिंह के दौरे चल रहे हैं पूरे संसदीय क्षेत्र में, तो उससे संभावना यही जताई जा रही है कि अजय सिंह ही सीधी संसदीय सीट से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी होंगे। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में सीधी संसदीय सीट से कई नामों का पैनल ऊपर भेजा गया था। दरअसल पार्टी के अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जिला अध्यक्ष का अलग मत था, कई विधायकों का अलग मत था। इससे ऐसा लग रहा था कि इस सीट पर कहीं पार्टी किसी और उम्मीदवार को मैदान में ना उतार दे। मंच पर भी कई बार ऐसी चीजें देखने को मिली जिसमें ऐसा लगा कि खुद सांसद का विरोध कई विधायक कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से तो कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रीति पाठक के खिलाफ कुछ विधायक लामबंद हो रहे हैं। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो स्थिति एकदम साफ हो रही है। चूंकि महिला प्रत्याशी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्षेत्र में इस चीज़ का प्रभाव रहता है और एक बार फिर से पार्टी जो सूत्र बता रहे हैं कि रीति पाठक के नाम पर सहमत हो गई है और उन्हें एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इसके पहले जिन नामों पर चर्चा हुई, हम उन नामों का जिक्र कर लेते हैं। पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा का नाम पैनल में शामिल किया गया था। उसके साथ ही डॉक्टर राजेश मिश्रा जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके नाम को भी पैनल में शामिल किया गया था। लेकिन आखिरी दौर में जब दिल्ली में बैठक हुई तो सूत्र बताते हैं कि रीति पाठक के नाम पर आलाकमान ने मुहर लगा दी है, जल्द ऐलान भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि बीजेपी की ओर से वर्तमान जो सांसद हैं रीति पाठक, उन्हें पार्टी मौका दे सकती है। बिल्कुल, ये अब जो सूत्र बता रहे हैं वो स्पष्ट हो रहा है कि इस बार मुकाबला रीति पाठक बनाम अजय सिंह राहुल होने वाला है। बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, चूंकि बसपा में जो जिस तरह के समीकरण चल रहे हैं, सीधी संसदीय सीट में कोई खास प्रभाव नहीं रहा है, इसलिए अब बसपा भी इन दोनों के ऐलान के बाद अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार देगी। आपको बता दें, बसपा और सपा का मध्य प्रदेश में गठबंधन है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि बसपा अपना उम्मीदवार किसे बनाती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें यही हैं कि सीधी सिंगरौली संसदीय सीट से रीति पाठक के नाम पर बीजेपी आलाकमान सहमत हो गया। वहीं कांग्रेस अपनी तरफ से पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री अजय सिंह राहुल को प्रत्याशी बनाने जा रही है। तो ये थे सीधी सिंगरौली संसदीय सीट के समीकरण। किस तरह से उठापटक के बीच एक बार फिर से वर्तमान सांसद रीति पाठक के नाम पर आलाकमान सहमत हो गया है। कांग्रेस की ओर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के लिए तैयार हो रही वो ये है कि सीधी सिंगरौली संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में महज एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। वहीं बीजेपी का स्थानीय संगठन बहुत मजबूत है। अजय सिंह पिछला चुनाव सतना से लड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब उनका सीधी लौट कर आना, चूंकि सीधी उनका गृह क्षेत्र है, ऐसे में उनके लिए कुछ सहूलियत तो होगी। लेकिन इस बार देखना होगा कि 2019 के इस संग्राम में कौन किला जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद।